कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। चतुर्थ वल्ली के तीसरे श्लोक को हमने पिछली बार देखा, जिसमें यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया कि आत्मा क्या है। चौथा श्लोक कहा, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। कहा स्वप्नांतम, स्वप्न का अर्थ निद्रा, निद्रा के अंत को। रात्रि में सोकर के जब हम उठते हैं, यानी प्रातः काल, जिस समय हम बोध प्रारंभ करते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं, वो है स्वप्नांतम, उसको। दूसरा कहा जागरितांतम, दिन भर जगने के बाद में जब इसका अंत आता है, यानी हम निद्रा की ओर जाते हैं, सायंकाल का समय, रात्रि का समय, उसको भी। च उभौ, इन दोनों को, ये न अनुपश्यति, ये प्राणी जिसके द्वारा देखता है। प्रातःकाल और सायंकाल ये वो तत्व हैं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन आते हैं, और इनकी जानकारी हमको कोई बड़ी बात नहीं लगती, हर व्यक्ति जान रहा है। पशु पक्षी भी प्रातःकाल और सायंकाल का बोध कर रहे हैं। हमें ये अपेक्षा नहीं लगती कि ये ज्ञान किसी और के माध्यम से हो रहा होगा। हम इस सब ज्ञान को करने वाला स्वयं को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। इंद्रिय आदि उपकरण हमें मिले हैं और उनके माध्यम से हम जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, हम अपने को ज्ञाता मानते हैं। लेकिन यमाचार्य नचिकेता को समझा रहे हैं कि ये जो स्वप्नांत और जागरितांत है, प्रातः और साय है, इन दोनों को भी ये जीव जिसके द्वारा जानता है। किसके द्वारा जानता है? तो उसके लिए विशेषण अगली पंक्ति में कहा, महानतम विभुम आत्मानम, वो तत्व जो महान है, सबसे बड़ा है, और विभुम, जो विभु है, सर्वव्यापक है, आत्मानम, उस आत्मा को। अर्थात ये जनाने वाला भी परमात्मा है। पिछले प्रकरण में आपके सामने उदाहरण रखा था। यदि एक सामान्य प्रश्न किया जाए कि हम किससे जान रहे हैं, तो एक उत्तर हो सकता है हम इंद्रियों से जान रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं इंद्रियां और विषय सामने हैं, लेकिन मन कहीं और है, तो व्यक्ति नहीं जान पाता, नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता। तो कहेंगे हम किससे जान रहे हैं? तो कहा मन से जान रहे हैं। लेकिन यदि और सोचें कि यदि ये सारी चीजें विद्यमान हो, लेकिन मन के, बुद्धि के साथ में आत्मा का संपर्क न हो, तो क्या हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इसलिए पिछले श्लोक में अंत में कहा था कि जिसके द्वारा जानते हैं, अर्थात आत्म तत्व। ये जानने की प्रक्रिया, जानने में सहायता क्या आत्म तत्व तक जाकर के रुक जाती है? इन सब के होते हुए भी क्या हम ये मान लें आत्मा ही सब कुछ जानता है, आत्मा ही जानने का कारण है? तो यमाचार्य एक तत्व को और आगे बता रहे हैं कि नहीं, वो विभु परमात्मा है जिसके माध्यम से हम जानते हैं। और उस परमात्मा को जान करके, जिस परमात्मा के द्वारा हम ये संसार के समस्त शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जान रहे हैं, उस परमात्मा को मत्वा मान करके क्या परिणाम निकलेगा? तो बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। इसको जान करके धीरो न शोचति, धीर व्यक्ति फिर शोक नहीं करता, उसके शोक निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे शोक निवृत्त हो जाते हैं, और परमात्मा कैसे हमें जनाने में सहयोग करता है? ये कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा ही हमको जना रहा है,
ये बोध हो जाए तो हमारे शोक सारे निवृत्त हो जाए। हमारे मन में ये भाव रहता है कि परमात्मा जब विशेष ज्ञान देता है, हृदय में देता है, वो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य दिन प्रतिदिन का व्यवहार, प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रति क्षण जो हम शब्द सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, ये तो हम स्वयं कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में यमाचार्य ने भी बात को इसी रूप में प्रस्तुत किया, और उस स्तर पर यह बात ठीक भी है। लेकिन जरा विचार करें, दिन भर में इतनी वस्तुओं को हम देखते हैं, क्या ये हम देख रहे हैं? क्या ये हमारी पूरी सामर्थ्य है जिससे हम देख पा रहे हैं? हमने क्या किया? हमने आंख खोली, अपनी गर्दन को उस ओर मोड़ दिया, हमको ज्ञान हो गया। हमने देखने की इच्छा की, उसके लिए प्रेरणा दी, मात्र यत्न किया, अंदर यत्न किया, और उसके कारण नेत्र खुले, गर्दन उस ओर घूमी और हमको वो वस्तु दिखाई दे गई। लेकिन क्या हमको पता है हमने बुद्धि को कैसे प्रेरित किया, हमने मन को कैसे प्रेरित किया, हमने इंद्रियों को कैसे प्रेरित किया? हमको तो उस प्रक्रिया का पता तक नहीं है, कैसे रूप का ज्ञान हो जाता है। विज्ञान के माध्यम से नेत्र की रचना, तंत्रिका तंत्र की रचना को जान भी लें तो भी ये तो प्रश्न रहेगा कि आखिर ज्ञान कैसे हो जाता है। और जो हमको लगता है हमने नेत्र खोले, गर्दन को उस ओर घुमाया और देख लिया, हमने नेत्र कैसे खोले? हमने ऐसा क्या किया? हम घर का दरवाजा खोलते हैं तो पता रहता है इस प्रकार से हमने कुंडी खोली, इस प्रकार से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे को खोला, इस तरह से खिड़की को खोला, चिटकनी हटाई नीचे की और खिड़की को खोला, हमको पता रहता है और हम कह सकते हैं हमने खोला है। हमने हाथ पकड़ करके पलकों को ऊपर नहीं किया, जैसे खिड़की को खोलते हैं। देखने के लिए जो हमने गर्दन घुमाई, हमको क्या पता है कैसे गर्दन घुमाई, हमने क्या किया गर्दन घुमाने के लिए? तो जो चीज हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि इसके कर्ता हम हैं, हमने किया है, ये हमारी सामर्थ्य से हो रहा है। यमाचार्य नचिकेता को बताना चाह रहे हैं कि इससे बढ़कर के भी कोई तत्व है जो यहां आपको सहयोग कर रहा है, उसको मानो। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि हम इच्छा करते हैं और नेत्र खुल जाते हैं, हम इच्छा करते हैं और हमारी गर्दन घूम जाती है। ये कि ये बात हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियों के साथ में लागू होती है। हम केवल वस्तु को जीभ पर रखते हैं और हमको स्वाद आता है, लेकिन वो स्वाद कैसे आया हमको क्या पता है? जीभ पर जो सैकड़ों कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं हैं जो हमको रस का बोध कराती हैं, हमको नहीं पता कहां कैसी है। और यदि जान भी लिया तो आगे क्या पता कि कैसे ये रस अंदर तक पहुंच गया। वो मधुर या चरपरी वस्तु तो वहीं जीभ के ऊपर है, लेकिन बोध हमें आत्मा तक, अंदर तक हो जाता है। ये कैसे हो रहा है हमको नहीं पता। हम संगीत को बजा सकते हैं, संगीत को बोल सकते हैं, गीत बोल सकते हैं, लेकिन उसका बोध आत्मा तक कैसे हुआ, श्रवण इंद्रिय तक कैसे ये प्रक्रिया चली कि शब्द ज्यों का त्यों हमको अंदर बोध हो गया, हमको नहीं पता है। तो यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में कहा कि आत्म तत्व के द्वारा ही जाना जाता है, आत्मा तत्व ही जानने वाला है, तो कहा ये दूसरा तथ्य भी वहां समझ लेना कि आत्मा अपने आप में इतनी सामर्थ्य वाला नहीं है कि वो जान सके। तुम्हारा जो भी जानना है, देखना है, सुनना है, चखना है, छूना है, जो भी है वो बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। तो जो सुबह का बोध है और सायंकाल का बोध है, स्वप्नांत है और जागरितांत है,
ये जो सामान्य सी दिखने वाली बात है वो भी जिसके द्वारा हम जानते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल का बोध जिसके माध्यम से करते हैं, ऐसा वो तत्व। और पिछले प्रसंग के अनुसार यहां मन में बात आ सकती है कि संभवतः यहां आत्मा का ही कहना चाह रहे हो, लेकिन यमाचार्य ने विशेषण दिए महानतम विभुम आत्मानम। उस विभु आत्मा को, आत्मानम शब्द कहकर के जड़ तत्व को हटा दिया। कोई सोचे कि नेत्र के द्वारा देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, तो जड़ तत्व को हटाने के लिए आत्मानम लिख दिया। तो आत्मा भी दो है, एक अणु, एक विभु, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो अणु जीवात्मा को हटाने के लिए यहां महानतम और विभुम ये दो विशेषण और दे दिए। तो ऐसा वो परमात्मा जो हमारे को सब कुछ बोध करा रहा है और हर क्षण बोध करा रहा है। हम अपने जीवन के 1 घंटे की भी कल्पना नहीं कर सकते उस समय क्या होगा, जब हम ना तो देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मूर्छित रहेंगे। और इतना लंबा वर्षों का जीवन है, कितना देखते सुनते चखते हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते यदि परमात्मा न हो और ये सब हम न जान पाए। अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन जानने के ऊपर निर्भर है। एक भी क्रिया हम बिना जाने नहीं कर सकते। किसी को देख करके अभिवादन करते हैं, वहां भी जानते हैं पहले, फिर अभिवादन करते हैं। किसी से प्रार्थना करते हैं तो जान करके प्रार्थना करते हैं। किसी स्थान पर जाते हैं, चलते हैं, तो पहले जानते हैं फिर जाते हैं। भोजन करते हैं, पहले जानते हैं फिर खाते हैं। हर चीज जानने के बाद में की जाती है, हम जानने के बाद में कुछ कर पाते हैं। तो हमारा जीवन जानने के ऊपर निर्भर है और वो जानना परमात्मा के ऊपर निर्भर है। और वो विभु परमात्मा हर क्षण हमको जानने में सहायता कर रहा है, ऐसा वो महान तत्व है। हमारा जीवन जानने के ऊपर चल रहा है। हमारे जीवन का आश्रय वो परमात्मा है। उस परमात्मा के आश्रय के नीचे रहते हुए हम हमारा एक एक सेकंड चला पा रहे हैं। बिना परमात्मा के आश्रय के 1 सेकंड भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस महान आश्रय को जब व्यक्ति स्वीकार लेता है, महानतम विभुम आत्मानम मत्वा मान करके, समझ करके, तब व्यक्ति शोक से रहित हो जाता है। धीरो न शोचती, धीर व्यक्ति फिर शोक नहीं करता। यदि उतावला व्यक्ति है, जिसको धैर्य नहीं है, वो भी शोक कर सकता है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि हर ज्ञान परमात्मा की सहायता से हो रहा है, मेरे जीवन का आश्रय परमात्मा ही है, और जब वो मेरे हर क्षण की चिंता कर रहा है, मेरे लिए हर व्यवस्था उसने कर रखी है, तो उस महान आश्रय को, महान आश्रय के प्रति जब विश्वास होगा तो फिर व्यक्ति शोक नहीं करेगा। हमारे शोक का कारण हमारा भय है। हमें किसी न किसी चीज का भय रहता है और वो हमारे शोक का, दुख का कारण बनता है। और उस भय की स्थिति में यदि कोई सहारा हमको मिल जाए, भय से मुक्ति दिलाने वाला कोई आसरा हमारे को दिखाई दे जाए, तो व्यक्ति का भय छूट जाता है। डूबते हुए को वो तो तिनके का भी सहारा होता है। थोड़ा सहारा भी हमको भय से रहित करता है, भय की मुक्ति दिलाता है, हमारा कुछ न कुछ भय दूर कर देता है। और जो इतना बड़ा सहारा है, उसका बोध यदि हमको हो जाए, अंदर विश्वास हो जाए कि एक परम सहारा हमारे साथ में है, तो फिर किस बात का भय? और जब भय नहीं तो फिर शोक किस बात का? लेकिन इसके लिए हमें धीर बनना होगा, ये जानने पर भी कि परमात्मा सतत हमारा आश्रय रखता है। यदि हमारे में धैर्य नहीं है तो हम शोक करेंगे। यमाचार्य कह रहे हैं कि धीरो न शोचती, धीर व्यक्ति फिर शोक नहीं करता।
हो सकता है आज की परिस्थिति में हमको कुछ हानि होती हुई दिखाई दे रही हो। जो धैर्य नहीं रखता वो तुरंत मन में विचार उठा लेगा, वृत्ति उठा लेगा कि इतने अच्छे कर्म करते हुए भी परमात्मा ने मेरी क्या स्थिति बना दी, मेरे को दुख दे दिया। और परमात्मा का जो आश्रय उसने पहले लिया था और जिसके आधार पर वो कुछ निर्भय हुआ था, दुख रहित हुआ था, उसको उसने समाप्त कर दिया। जब आश्रय के प्रति ही शंका पैदा हो जाए, आश्रयदाता के प्रति शंका पैदा हो जाए, तो जो निर्भय की स्थिति थी वो समाप्त होगी, भय प्रारंभ हो जाएगा, आशंका कुशंका प्रारंभ हो जाएगी और उस स्थिति में व्यक्ति शोक रहित नहीं रह सकता। लेकिन जिसको धैर्य है कि परमात्मा के आश्रय में कहीं अन्याय है, कहीं अव्यवस्था नहीं है, और यदि मनुष्य या अन्य किसी प्राणी द्वारा अव्यवस्था की भी गई है, अन्याय किया भी गया है, तो उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति, उसका पूर्ण न्याय वो परमात्मा अवश्य करेगा। इतना जिसको धैर्य है, मैं जो अच्छे कर्म कर रहा हूं उसका फल आगे निश्चित रूप से मेरे को मिलेगा, वो कहीं छूट नहीं सकता। और जो मेरे प्रति किसी के द्वारा अन्याय हुआ है, उसका दुख भी, उसका कष्ट भी परमात्मा निवृत्त कर देगा, उसकी भी क्षतिपूर्ति कर देगा। ये विश्वास जिस व्यक्ति को है, इतना धैर्य जिसको है, वो व्यक्ति फिर शोक नहीं करेगा। संसार में बहुत सारे पदार्थ हमें मिलते हैं, परमात्मा भी प्रदान करता है और मनुष्य भी प्रदान करते हैं, प्राणी भी प्रदान करते हैं। वहां अन्याय की संभावना है, व्यक्ति अन्याय कर सकता है, लेकिन जो ज्ञान हमें इन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, उसमें कहीं अन्याय नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं मेहनत की और मेरे को कम रुपए मिले, कम वेतन मिला, कम परिणाम आया, दूसरों ने उसको बाधित कर दिया, लेकिन प्रातःकाल से सायंकाल तक जो हम जान रहे हैं, अन्य मनुष्य से निरपेक्ष अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से ये परमात्मा की सहायता से कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई अन्याय नहीं होता। यदि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि के रहते हुए हम ठीक नहीं जान पा रहे, तो इसमें किसी का अन्याय कारण नहीं है, परमात्मा की सहायता की भी कमी नहीं है, उसमें केवल हम कारण हैं। प्रातः से सायंकाल तक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हम स्वयं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से हो रहा है। इसके लिए पूर्णतया हम उत्तरदायी हैं, बाकी सारी सुविधाएं परमात्मा ने दे रखी हैं, इसमें कोई व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं करके, और जो जानते हुए भी नहीं जानते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं और उससे हानि उठाते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा तो सतत हमारे को ये बोध करवाया जाता है, उसने ये हमारे लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हम ऐसे उस विभु आत्मा को बहुत अच्छी तरह से मन के अंदर स्वीकार कर पाएं